नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, जो भी कंट्रीब्यूट किया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज क्रो डेक से कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे देखिए, मिसचीफ। ऑल राइट, सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज इल्यूजन। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज डायरेक्शन। और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, दिस इज बैलेंस। तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स। आई होप आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल होगा। परफेक्ट। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, देखिए यहाँ पर मिसचीफ का कार्ड आया है। और मिसचीफ के कार्ड को अगर हम देखें तो ये कार्ड बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहा है चालाकी और छिपी हुई हरकत, कुछ इस तरीके की ऊर्जा को ये पहला कार्ड दिखा रहा है। देखिए ये कार्ड, सबसे पहले इस कार्ड का आना कहीं ना कहीं इस कार्ड का एक संकेत है कि पहले ये उस व्यक्ति की ऊर्जा को दिखाता है जिसने चीज़ों को सीधा रखने के बजाय उलझाने की कोशिश की है। हो सकता है इन्होंने आपके बारे में गलत बातें फैलाई हों, आपके खिलाफ़ किसी को भड़काया हो, या ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की हो जिससे कि आपको नुकसान हो। जानबूझ के इन्होंने ऐसी परिस्थिति क्रिएट की है ताकि आपका लॉस हो, आपका मान सम्मान, लोगों के जो बीच में जो एक नाम है, जो एक इज़्ज़त है बनी हुई, उस पर कहीं ना कहीं लालछन लगे। इन्होंने पहले भी ये प्रयास किया है ऐसा लग रहा है, और अभी भी रिसेंटली इन्होंने दोबारा से ये ऐसा अटेम्प्ट किया है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की ये कोशिश करते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं जैसे इन्होंने तो कुछ कभी किया ही नहीं है। ऐसा दिखाएंगे कि लगेगा कि आपको कि ऐसा, मतलब व्यक्ति ऐसा कर भी सकता है, ये आपको भी एक बार भरोसा नहीं होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जिसकी भी ऊर्जा है, इस व्यक्ति को आपकी पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा खटकती है। और वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि आपकी बातों में, आप जब भी किसी से बातें करते हैं, कोई भी आपके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं, उसका जो प्रभाव है वो लोगों के ऊपर इतने गहराई से पड़ता, हो सकता है लोग अट्रैक्ट होते हों, आपकी बातें सुनना पसंद करते हों,
आपके पास आना पसंद करते हो, मिलना पसंद करते हो, और इन सारी चीज़ों से इनको बहुत प्रॉब्लम है, इनको चिढ़ है। इनको लगता है कि इनकी बातें लोग कैसे सुन रहे हैं, आखिर उसी जगह पर हम भी हैं इतने टाइम से, हमसे तो कभी किसी ने आके ऐसे नहीं समझा जैसे इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कंपैरिजन की भावना है इस व्यक्ति के अंदर, और बाहर से ये ऐसा दिखाएंगे आपके सामने, इतना मीठी मीठी बातें करेंगे कि आपको कभी शक होगा ही नहीं कि ये व्यक्ति इतना मतलब आपको लेकर इतना मतलब गलत सोचता होगा या सोचती होंगी। लेकिन अंदर ही अंदर इनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सामने से भले ना दिखाएं, सामने से कितनी भी मीठी बातें ये कर ले, कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लें, लेकिन रियलिटी वैसी नहीं है जैसा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस कार्ड का दूसरा पहलू भी सामने निकल के आ रहा है और वो बहुत ख़ास है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए जाल बिछाता है तो कई बार उसी जाल की जो सच्चाई है वो सामने आने लगती है, कभी कभी वो चीज़ें रिवील हो जाती है। और यहाँ ऐसा ही संकेत मिल रहा है कि उस व्यक्ति की अपनी हरकतें ही उसके लिए सवाल खड़े कर सकती हैं। कुछ ऐसा इनका बिहेवियर लोगों को देखने में आएगा, लोग नोटिस करेंगे, चाहे इनकी बातें हों या जो भी ये कर रहे हैं, कुछ हरकतों से ये कहीं ना कहीं अपने आप को ही रिवील करने वाले हैं, और हो सकता है वो होना शुरू भी हो गया है। जो बात इन्होंने छिपा कर रखी थी उसके खुलने से इनकी जो स्थिति है वो बदल सकती है लोगों के बीच में, और आपको दूर बैठकर पूरी तस्वीर समझ आने लग सकती है कि एक्चुअल में यहाँ चल क्या रहा है। तो जो भी इन्होंने आपको लेकर झूठ बोला है इधर उधर, या आपके परिवारजनों को लेकर कोई इधर उधर गलत बातें इन्होंने फैलाई हैं, आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई है, उल्टी सीधी बातें की हैं आपके बारे में, तो कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलना पड़ता है। तो ये अपने ही झूठ में इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब ये संभाल नहीं पा रहे हैं कि किससे क्या इन्होंने बोला, अब याद तो है नहीं। तो जो भी लोग इनसे मिलते हैं, उनसे जब ये आपके बारे में बातें करते हैं तो किससे क्या कहा है वो हमेशा तो याद रहेगा नहीं। तो इसीलिए कई लोग अब इनको इनकी बातों से पकड़ रहे हैं, क्योंकि पास में इन्होंने आपके बारे में कुछ और बता रखा था, अब उसी व्यक्ति से ये कोई और बातें बता रहे हैं। तो उससे वो इंसान भी समझ रहा है कि किस तरीके से ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो व्यक्ति है दोस्तों जो कभी भी सीधी बात नहीं करता। आप कितनी भी कोशिश कर लें कि इस व्यक्ति से कोई एक किसी भी टॉपिक पे आप सीधा जवाब हासिल कर ले तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा जो है वो एक ऐसे पर्सन की निकल के आ रही है जो बातों को घुमाने में एक्सपर्ट है। इनसे ज़्यादा माइंड गेम कोई खेल नहीं सकता। माइंड गेम्स खेलने में बहुत तेज़ हैं, बातों को घुमाने में बहुत तेज़ है। कभी भी अगर आप ये चाहें कि मैं किसी सवाल का जवाब सीधा मुझे मिल जाए इस व्यक्ति से, तो वो कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि इस व्यक्ति की आदत है ये घुमा घुमा के बातें करता है। सीधे नहीं बताएगा कि हाँ ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है। ये जो भी है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इनकी आदत है ये आपको हर चीज़ का जवाब घुमा घुमा के जलेबी की तरह हर चीज़ बताएंगे, ताकि ना सामने वाला इतना कंफ्यूज हो जाए कि उसको समझ में ही ना आए कि सही क्या है गलत क्या है। तो सीधी बात ये आदमी करना जानता नहीं, ये पर्सन जो भी है, इसकी आदत है हर बातों को घुमा घुमा के करने की। तो इसीलिए आप सोच समझ कर इन पर भरोसा करिएगा, क्योंकि ऐसे लोग, इनकी जो ऊर्जा है वो कभी भी, अगर हम देखें इस कार्ड के भी थ्रू, तो अच्छी तो नहीं निकल के आ रही है। यानी इन पर आप आंख बंद करके भरोसा तो नहीं कर सकते, दैट इज़ फॉर श्योर। बात करते हैं अब इल्यूजन की, जो आज का दूसरा कार्ड है। देखिए, ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है भ्रम और सच्चाई का खुलना। इस चीज़ को कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है। तो अगर हम देखें तो ये कार्ड साफ बताता है कि अब तक जो दिखाई दे रहा था वो पूरी सच्चाई नहीं थी। किसी ने आपके सामने एक अलग चेहरा दिखाने का प्रयास किया, यानी वो एक्चुअल में वैसे नहीं है। उनका जो एक्चुअल चेहरा है वो कुछ और है, एक्चुअल जो पर्सनालिटी है वो कुछ और है, लेकिन आपके सामने दिखावा कुछ और किया गया, और पीछे से अलग सोच रखी गई है आपको लेकर। ये तो साफ निकल के आ रहा है किसी पर्सन के लिए। संभव है कि आपने किसी परिस्थिति या व्यक्ति को जितना सीधा समझा था, उसके पीछे उतनी उलझी हुई कहानी है इस समय कि जो आपको शायद दूर दूर तक कभी पता नहीं है। यानी ये जिस भी व्यक्ति की बात हो रही है, जिसको आप जानते या कभी मिले हैं, ये पर्सन इतना सीधा नहीं है जिसको आप इतना सीधा समझ रहे हैं। मतलब इनके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, जैसे मैंने बताया कि ये व्यक्ति सीधी बात कभी नहीं करता है, घुमा फिरा के बातें करता है। तो ऐसे ही
इन्होंने कभी किसी को सीधा जवाब दिया नहीं आज तक, बहुत लोगों को घुमा के रखा है और आपको भी घुमाने की कोशिश ये करते आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आज भी कोई भी इनमें सुधार नहीं है, ये आज भी वैसे ही हैं। हो सकता है एक पॉइंट ऐसा आया हो जब आपको लगा हो, क्योंकि आपका दिल सच्चा है, आप कभी किसी के बारे में ऐसा गलत या इतना दूर तक कोई पॉलिटिक्स खेल सकता है शायद आप भी नहीं सोच सकते। तो आपने ऐसा आपको लगा होगा कि चलो ठीक है, ये व्यक्ति हो सकता है इतना बुरा ना हो, या मैंने ही गलत सोचा हो, या आपके मन में कई कई बार आया होगा इस व्यक्ति को लेकर। लेकिन ये कार्ड स्पष्ट कर रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो भी पर्सन है बहुत टेढ़ी चीज़ है, कभी भी सीधी बात जैसे मैंने बताया बोलने वालों में से नहीं है। ये इनकी आदत है, घुमा घुमा के बातें करो, इतना उलझाओ सामने वाले को कि उसको कभी अपनी रियलिटी मत बताओ। इस तरीके का माइंड गेम खेलने वाला ये पर्सन है। और इनके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो उलझी हुई हैं, जो शायद आपसे रिलेटेड ना भी हों और आप हो सकता है इंटरेस्टेड भी ना हो जानने में। लेकिन एक बात ये साफ़ है कि आपको बहुत सतर्क होकर रहना है इस व्यक्ति से, क्योंकि अब ना जो भ्रम है, इसका फैलाया हुआ जो माया जाल है अपने इर्द गिर्द लोगों के बीच में, ये सारा जो भ्रम है ये धीरे धीरे टूटने का समय कहीं ना कहीं आ चुका है। यानी इनकी कोई बात, कोई जानकारी या किसी व्यक्ति का जो असली व्यवहार है वो अचानक सामने आ सकता है, ऐसा ये कार्ड दिखा रहा है। जिस खबर को सुनकर आपको लगेगा कि मुझे इस बात का अंदाज़ा कभी था ही नहीं, वो इसी कार्ड की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। मतलब आप खुद हक्का बक्का रह जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के अब सामने आएंगी इनसे रिलेटेड कि आपको लगेगा कि भाई मुझे इस चीज़ का तो अंदाज़ा ही नहीं था। उसी व्यक्ति से मिलना या वहाँ जाना उनकी जगह पर, कभी दूर दूर तक आपको आइडिया नहीं रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो यार सबसे बड़ा जो बदलाव है वो ये है कि आपकी आँखों से पर्दा हटेगा और आपको समझ आएगा कि असल में कौन क्या कर रहा था। तो देखिए इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि सामने से जो दिखाया जा रहा था आपने उस पर विश्वास किया, और आपने भी इतना गहराई से इसलिए नहीं देखा क्योंकि आपके मन में इस तरीके से कभी था ही नहीं कि आपके साथ गलत कर सकते हैं। आपको लगा होगा कि यार चलो ठीक है, विश्वास पात्र इंसान है और क्या ही लेना देना इतना किसी के जीवन में घुसने का। तो दूर दूर से हो सकता है आपने सब कुछ देखा था, समझा था, इसलिए आपने कभी इतना शक नहीं किया चीज़ों को लेकर। लेकिन अब बहुत कुछ सामने खुलेगा, बहुत कुछ रिवील जब होगा, बहुत सी चीज़ें जैसे मैंने बताया आप हक्का बक्का रह जाएंगे, ऐसी भी चीज़ें भी सामने आएंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये कोई बहुत बड़े झमेले में फंसे। तो अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रखिए। बात करते हैं अब यहाँ पे डायरेक्शन की। देखिए ये कार्ड दिखाता है सही दिशा और परिस्थिति का पलटना, कहीं ना कहीं इस कार्ड की ऊर्जा शो कर रही है। तो ये कार्ड बताता है कि अब जो परिस्थितियां हैं उनमें धीरे धीरे आपकी तरफ से हटकर दूसरी दिशा में जा रही हैं चीज़ें। अभी तक जो चीज़ें आपके खिलाफ थी, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, अब मुझे दिख रहा है कि वो परिस्थिति अब आपकी ओर से हटके अब आपके लिए तो जान लीजिए रिलीफ धीरे धीरे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब ये सारी परिस्थिति हटकर दूसरी दिशा में जाते हुए नज़र आ रही है। यानी कि जिस व्यक्ति ने आपको रोकने या नीचे खींचने की कोशिश की है, उसके अपने फैसले, जो भी डिसीजन इन्होंने लिया, वो इन्हें ऐसी स्थिति में ले जा सकते हैं जहां इन्हें अपने किए हुए कर्मों का सामना करना पड़ेगा, उससे ये भाग नहीं सकते। ये किसी सज़ा की गारंटी नहीं है, बल्कि कर्मों के स्वाभाविक जो परिणाम है और जो परिस्थितियों के बदलने का संकेत है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ये उस चीज़ को दिखा रहा है कि जो भी इन्होंने कर्म ऐसे किए हैं, जो भी माइंड गेम्स खेला, जो भी इधर उधर लोगों को मैनिपुलेट किया, जो भी बातें घुमाई, लोगों को फंसाया, जो भी दुख कष्ट दर्द इन्होंने दिया है लोगों को, वो जो भी इन्होंने हिसाब किताब बनाया है, अब उसका समय आ चुका है। उन सारी चीज़ों का हिसाब किताब एक एक करके चुकाने का वक्त कहीं ना कहीं आ चुका है। दोस्तों आपके लिए इस कार्ड का संदेश भी बहुत साफ है कि आपको उस व्यक्ति के पीछे अपनी ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी राह पर चलते रहिए जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि समय आपके लिए कुछ ऐसी सच्चाइयाँ सामने ला सकता है जो आपको बहुत कुछ समझा देगी। एक अचानक खबर या घटनाक्रम आपको ये महसूस करा सकता है कि जिस दिशा में आप डर रहे थे, कहानी वास्तव में उस दिशा में गई ही नहीं।
तो बहुत कुछ जैसे मैंने बताया कि अभी यहाँ रिवील होगा, कई ऐसी बातें भी सामने आएंगी जिसके लिए आप शायद अभी रेडी ना हो, लेकिन जो है जो होना है उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो इसमें एक ही चीज़ आप कर सकते हैं कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा आप अलर्ट रहिए, एक दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये जो भी होगा वो इस लेवल पर होगा जो आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। बात करते हैं अब यहाँ पर बैलेंस की, जो आज का फोर्थ कार्ड है। ये कार्ड संतुलन और हिसाब बराबर होना इस चीज़ को दिखाता है। देखिए कैसे सारे कार्ड्स कनेक्टेड है, ये कार्ड भी ऐसे ही कनेक्टेड आया है। देखा जाए तो ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड दिखाता है कि यहाँ ना अगर हम देखें तो संतुलन की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं ये कार्ड शो कर रहा है। यानी जो परिस्थिति लंबे समय से एक तरफ झुकी हुई थी वो सब धीरे धीरे बराबर होते हुए दिखाई दे रही है। जो इम्बैलेंस आपके जीवन में हो रखा था, जो भी उथल पुथल मची हुई थी, वो सब अब नॉर्मल होते हुए दिख रही है। और जैसे मैंने पहले भी कुछ कार्ड्स में बताया आपको कि ये एक रिलीफ जो है वो आते हुए दिख रहा है अब आपके जीवन में। अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया, आपको गलत समझा या आपके खिलाफ कोई चाल चली, तो अब उस मामले में सच्चाई और वास्तविकता के सामने आने की संभावना साफ साफ दिखाई दे रही है। और आपके लिए ये कार्ड बदला लेने का संदेश नहीं देता है, बल्कि खुद को शांत रखने की सलाह देता है। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा जवाब ये होता है कि आप बिना किसी लड़ाई के अपनी जगह मजबूत बने रहें। जिस खबर का संकेत पूरी रीडिंग दे रही है बार बार, वो आपको इसलिए हिला सकती है क्योंकि आपको महसूस होगा कि परिस्थितियाँ अपने आप बदल गई और आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आपके लिए तो पॉजिटिव ही हुआ। मतलब ऐसी न्यूज़ मिलना कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि यार मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँगा या ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी, और फिर अचानक से ऐसा कोई न्यूज़ आ जाना कि कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से आपका भी रास्ता साफ हो गया। मतलब कहते हैं ना, एक जो कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ इस तरीके का होता हुआ मुझे आपके जीवन में दिख रहा है। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था या आपको लग रहा था कि कैसे मैं ये चीज़ अचीव कर पाऊँगा या कैसे ये चीज़ हो पाएगी मेरे जीवन में, तो उस सवाल का जवाब बहुत जल्द अब आपको मिलने वाला है। और जैसे मैंने बोला, कुछ इस तरीके से जवाब आएगा कि आप भी शॉक्ड रह जाएंगे कि ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। देखिए पूरी रीडिंग का अगर हम अंतिम संदेश देखें तो यही निकल के आ रहा है। चारों कार्ड्स मिलकर एक ऐसी कहानी यहाँ बना रहे हैं जिसमें छिपी हुई चाल, भ्रम, दिशा का बदलना, संतुलन दिखाई देता है कहीं ना कहीं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके खिलाफ कुछ किया था, जो अभी जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय शांत रहकर बेहतर है कि अभी आप उस चीज़ के बारे में सोचें। क्योंकि सबसे बड़ा जो संकेत है वो यही है कि सच्चाई धीरे धीरे सामने आ सकती है और किसी दूसरे व्यक्ति के फैसलों का जो असर है वो उसी की ज़िंदगी में दिखाई दे सकता है। आपको बस अपनी ऊर्जा, अपने रास्ते, अपने काम और अपने भविष्य पर लगा के रखना है। इन लोगों पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि आपके जीवन में जो आपका फोकस बना हुआ है, जो एक संतुलन आपके जीवन में बना हुआ है, वो डिस्टर्ब हो जाए। तो उसे बिल्कुल भी ऐसा अपने ऊपर नहीं होने देना है, ना ही हावी होने देना है। बाकी मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार के ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, आप अपने जीवन में इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस हासिल करें जो आप डिज़र्व भी करते हैं, कि ऐसे लोग और उनकी बनाई हुई सिचुएशन आपके जीवन पे कोई भी इम्पैक्ट ना डाल सके। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेम इनिशियल में टोटल हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे। हर बार की तरह आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। सबसे पहले देखिए आया है डी, देन वी हैव जेड, ए, ओ,
G V H Q। तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।